का समय चल रहा है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। जहां 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। कुष्मांडा माता शेर पर सवार रहती है। और देखिए, मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का कतार लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। और देखिए, नवरात्र का आज चौथा दिन है और माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन तक माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज नवरात्र का आज चौथा दिन है और एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। और देखिए, बाजारों में भी रौनक बनी हुई है। मंदिरों में बड़ी संख्या में कतारें देखने को मिल रही है। भक्त पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिर में नजर आ रही हैं। और माता रानी को कैसे खुश किया जाए, क्या कुछ पूजन विधि होनी चाहिए, इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसका जवाब गुरुजी देंगे। हमारे साथ आचार्य सौरभ जी से जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आचार्य जी, देखिए, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्र का आज चौथा दिन है और जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं कि ये दिन माँ कुष्मांडा देवी को समर्पित है, तो क्यों आज के दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है और कितना खास है आज का दिन? देखिए, नौ दिन जो रहते हैं ये अपने आप में परम पवित्र दिन माने जाते हैं। और जिस प्रकार हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार हमारी माँ दुर्गा के ये 9 अवतार होते हैं। उन 9 अवतार में आज जो कुष्मांडा अवतार है ये चौथा अवतार है। और इस अवतार की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये अपने आप में परम दिव्य और तेज लिए हुए देवी का अवतार है। और इस अवतार में क्योंकि कुष्मांडा देवी जिन्होंने सारे ब्रह्मांड की रचना की और सूर्य के समान इनका तेज है और इनका निवास स्थान भी सूर्य के अंदर ही है, तो इनका जो तेज है, इनके तेज से ही सारी दुनिया में जो तेज व्याप्त है वो कुष्मांडा माँ के तेज के कारण ही है, ऐसा माना जाता है। कुष्मांडा देवी ने क्योंकि सारे ब्रह्मांड की रचना की, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहली बात ये है कि एक महिषासुर नाम का दैत्य था। महिषासुर दैत्य ने अपने उस समय सारे देवी देवताओं को बहुत परेशान किया हुआ था और वो किसी के भी बस में आ नहीं रहा था। उसने बहुत बड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी के लिए उसने तपस्या की और ब्रह्मा जी को उसने अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी से जब उन्होंने वरदान मांगने के लिए बोला तो उसने अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, मगर ब्रह्मा जी बोले कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन जाना है, तो अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, मगर इसी प्रकार का अमरता जैसा कोई दूसरा वरदान अगर आप मांगोगे तो मैं उसको दूंगा। तो उसने बहुत सोच समझ के इस प्रकार का वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु कोई किसी के कारण से न हो, ना तो मुझको कोई पुरुष मार सके, ना कोई जीव जंतु मुझको मार सके, ना ही किसी और परिस्थिति में मैं मारा जाऊं। मगर उस समय वो ये कहना भूल गया कि मैं किसी स्त्री के द्वारा न मारा जाऊं। तो उसके बाद जब उसको वरदान
ब्रह्मा जी के द्वारा दे दिया गया तो उसने अपने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी। तो जब उसके अत्याचारों से सभी देवता परेशान हुए तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जब उन्होंने निवेदन किया कि इस महिषासुर ने हमें बहुत दुखी कर रखा है, इसकी वजह से हम सभी देवी देवता परेशान हैं, तो ब्रह्मा जी बोले इसको वरदान तो मैंने ही दिया है, तो इसके लिए हमें भोलेनाथ के पास चलना पड़ेगा, भगवान विष्णु के पास चलना पड़ेगा। तो जब सभी देवता और ब्रह्मा जी मिलकर भोलेनाथ के पास गए, फिर सभी लोग मिलकर विष्णु जी के पास गए, तब उसमें ये बातचीत में उन लोगों ने ये निर्णय निकाला कि कोई ऐसी स्त्री का निर्माण किया जाए जो कि बहुत बलशाली हो। तो अब उस स्त्री को तैयार करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति दी, भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने अपनी शक्ति प्रदान की और भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति प्रदान की। जब ये तीनों देव हमारे जो देव हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तेज से जो शक्ति पुंज तैयार हुआ वो हमारी माँ दुर्गा थी और उसमें इतनी शक्ति थी कि तीनों लोकों में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं हुआ। तो जब इतनी शक्ति प्राप्त करके माँ दुर्गा आई तो उसके बाद दुर्गा के भी हमारे यहाँ जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ऐसे दुर्गा के 9 अवतार हैं। उन्होंने अपने अलग अलग अवतारों में अलग अलग इनका राक्षसों का वध किया, तो महिषासुर का भी उनके द्वारा वध किया गया। तो कूष्मांडा माँ का जहाँ तक सवाल है, तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की ऐसा माना जाता है, तो दूसरी तरफ क्योंकि संप्रदाय की दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारे सनातन समाज में एक वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव मत के लोग होते हैं, दूसरे जो कि भगवान विष्णु को मानते हैं, और दूसरी तरफ शैव मत होता है जो कि भगवान। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया कि माता की उत्पत्ति कैसी हुई और माता का रूप कैसा है। कि कुष्मांडा देवी की आज पूजा अर्चना की जाती है, तो कुष्मांडा देवी को खुश कैसे किया जाए, क्या कुछ पूजन विधि होती है? देखिए, पूजन विधि तो हमारे माँ दुर्गा की जैसे चली आती है, जिस प्रकार से हम माँ दुर्गा के लिए प्रातः काल दीपक जलाने के बाद में पहले हम लोग दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद एक अग्यारी जिसको बोलते हैं, कंडा जो होता है गऊ के गोबर का कंडा होता है, उस कंडे में कपूर डालकर और लौंग डालकर अपना शुद्ध गाय के देसी घी से उसमें अग्यारी की जाती है। अग्यारी करके माँ का भोग लगाया जाता है फल से और मिठाइयों से, और माँ को स्पेशली गुड़हल का जो फूल है, लाल फूल, वो माँ को पसंद है, उस लाल फूल को अर्पित किया जाता है। और क्योंकि ये तेज की देवी हैं, तो इनसे और तेज जो आता है, खास करके कोई किसी के परिवार में कोई रोगी होता है या रोगों को दूर करने के लिए इस देवी का बहुत बड़ा महत्व है, कूष्मांडा माँ का। तो पूजा की विधि तो सभी हमारी देवियों का जिस प्रकार होता है उसी प्रकार से इनकी भी पूजा की विधि है। और उसके बाद में पूजा करके इस देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। ये एकमात्र ऐसी देवी है 9 देवियों में जो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, और इनको प्रसन्न करके तुरंत उसका प्रभाव भक्त को दिखाई देता है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।